प्रूफ दैट रूट थ्री इज इरेशनल नंबर। रूट थ्री को इरेशनल नंबर हम प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहीं इसको कॉन्ट्राडिक्शन से चलेंगे और इसको अपोजिट हम एज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे लेट रूट थ्री इज ए रेशनल। ठीक है, अब जैसे हमने रेशनल इसको ले लिया, तो रेशनल लेते ही हम रूट थ्री को लिख सकते हैं ए बाई बी के फॉर्म में, मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में। लेकिन पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो ए और बी, या पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखेंगे तो पी और क्यू जो है वो को प्राइम होना चाहिए। तो को प्राइम के लिए कंडीशन क्या होता है, को प्राइम कोई नंबर कब होता है, जब एच सी एफ जो है दोनों का वन हो। जब दोनों का हम एच सी एफ निकालें, क्यू पी और क्यू का, तो वो वन होना चाहिए, तब को प्राइम है। तो हम ए और बी को प्राइम करने के लिए यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखे हैं, या आराम से पढ़िए। सपोज, यहाँ पे स्पेलिंग है, सपोज दैट ए एंड बी हैव फैक्टर, कॉमन फैक्टर यहाँ पे होगा हैव कॉमन फैक्टर अदर देन वन। मीन्स ए और बी जो नंबर हम यहाँ पे लिए हुए हैं, ए और बी, उसके पास वन के अलावा दूसरा एक कॉमन फैक्टर है। देन वी हैव टू डिवाइड, तो हमें उसको डिवाइड करना पड़ेगा इट बाय द कॉमन फैक्टर, ए और बी को उस कॉमन फैक्टर से, और एज्यूम करना पड़ेगा कि ए और बी जो है वो को प्राइम है। उसको अगर को प्राइम नहीं है तो हमें को प्राइम में ला देना है ए और बी को, इसलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना जरूरी है, क्योंकि ए और बी अल्टीमेटली हमें को प्राइम ही लेना है हर हाल में। अब जैसे हमने उसको को प्राइम ले लिया, तो यहाँ से हम ले सकते हैं, तो रूट थ्री को हम लिख सकते हैं ए बाई बी के फॉर्म में, क्योंकि पी बाई क्यू के फॉर्म में आप रेशनल नंबर लिख सकते हैं। तो बी को इधर ले लीजिए, तो बी को जैसे हम इधर लेंगे तो रूट थ्री हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा ए, और फिर यहाँ पे स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायरिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब जैसे बोथ साइड हम स्क्वायर करेंगे तो ये बी स्क्वायर हो जाएगा, और रूट थ्री हटेगा तो ये थ्री रह जाएगा, और यहाँ पे ए स्क्वायर हो जाएगा। बी को इधर ही रोकिए, बी स्क्वायर को, और थ्री को इधर भेजिएगा तो ए स्क्वायर को क्या करेगा, थ्री डिवाइड कर देगा। तो अब जैसे ए स्क्वायर को डिवाइड कर दिया, तो यहाँ पे एक थ्योरम आप पीछे पड़े होइएगा, उस थ्योरम का नंबर मैं लिख देता हूँ 1.3। वो क्या बोलता है, इफ थ्री डिवाइड्स डिवाइड्स ए स्क्वायर, तो लिखेंगे यहाँ पे देयर फोर थ्री डिवाइड्स ए ऑल्सो। अगर थ्री जो है ए स्क्वायर को डिवाइड करता है तो थ्री ए को भी डिवाइड करेगा, वो थ्योरम 1.3 के हिसाब से है। अब जैसे यहाँ आपने लिख दिया, इसका मतलब लिखने का ये है कि जो थ्री है वो अगर ए स्क्वायर को और ए को डिवाइड कर रहा है, तो ए और ए स्क्वायर दोनों का वो फैक्टर हो गया थ्री। जैसे फैक्टर हुआ, तो यहाँ पे आप फिर से आप एज्यूम कीजिए एक बार। अब जैसे यहाँ पे क्या ले लेंगे, अब ए का वैल्यू, इस वैल्यू को आप इस को इक्वेशन वन ले लीजिए और लेट कर लीजिए यहाँ पे ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर ए इक्वल टू थ्री सी, ए इक्वल टू थ्री सी हमने लेट कर लिया। ए स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है। अब जैसे ए इक्वल टू थ्री सी हमने लेट कर, ए लेट करने की जरूरत हमें क्यों पड़ रही है, क्योंकि हमने क्या किया है, यहाँ पे ए का फैक्टर थ्री निकाल दिया है। तो अब हमें बी के लिए भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्या अल्टीमेटली हमें ए और बी हमने यहाँ पे लिया है, तो बी के लिए हम यहाँ पे ए को थ्री सी रख रहे हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। जैसे ए को थ्री सी हम रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी थ्री बी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए के जगह पे थ्री सी रखेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा थ्री बी स्क्वायर, तो ये थ्री का स्क्वायर हो जाएगा 9, और सी का स्क्वायर हो जाएगा, और थ्री से ये थ्री कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अब क्या आ गया, बी स्क्वायर इक्वल टू आ गया थ्री सी स्क्वायर। अब यहाँ पे थ्री सी को बी स्क्वायर को थ्री से डिवाइड कर दीजिएगा, सी को इधर रोक लीजिएगा तो सी स्क्वायर। अब देखिए थ्री जब बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो बी को भी डिवाइड करेगा, यही तो बोल रहा है थ्योरम। ये जो थ्योरम है 1.3, ये क्या बोल रहा है कि इफ थ्री डिवाइड्स बी स्क्वायर देयरफॉर इट डिवाइड्स
बी ऑल्सो। अगर ये थ्री को, थ्री बी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो बी को भी डिवाइड करेगा। तो इससे क्या पता चलता है, अब जैसे दोनों को थ्री डिवाइड कर रहा है तो वन के अलावा, वन जो हमने लिया था, वन के अलावा इसका फैक्टर थ्री आ गया। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि थ्री इज ए, थ्री इज ए कॉमन फैक्टर, थ्री इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ ए एंड बी। ए और बी का थ्री कॉमन फैक्टर आ गया। तो इससे ये प्रूफ होता है कि ए और बी को प्राइम नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर, देयरफॉर ए एंड बी आर नॉट को प्राइम। तो ए और बी जब को प्राइम ही नहीं हुए तो ये रेशनल नंबर हुआ ही नहीं रूट थ्री। तो यहाँ पे उसको भी हम लिख देंगे। सो आवर assumption, assumption is wrong, our assumption is wrong, root 3 is a irrational, irrational number। रूट थ्री irrational नंबर है, यही हमारा प्रूव करना था, हमने प्रूव्ड भी कर दिया।